उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि अभी किसी को वो दिखेंगे नहीं, सब कुछ और सारा खेल अंदर ही अंदर चल रहा है। लेकिन जब विस्फोट होगा तो इतना भयंकर होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सुलग जाएगी। और सबसे ज्यादा चपेटे में अगर कोई आने वाला है तो वो है अखिलेश यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी पर चारों तरफ से हमले की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ बराबर समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो उनका सहयोगी गठबंधन की पार्टी रही, उसके भी बागी और बगावती शुरू हो चुके हैं। पिछले एपिसोड में बताया था किस प्रकार से कांग्रेस के एक नेता बार बार अखिलेश यादव को धमकी दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब जो खबर निकल के आई है वो अखिलेश की नींदें हराम कर देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता अभी पूरी तरह मौन हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो गणित, जो राजनीति चल रही है, जिस दिन उसका धमाका होगा, संभावना यही है कि समाजवादी पार्टी तार तार बिखर जाएगी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा समाजवादी पार्टी पर किया गया यह हमला इतना जबरदस्त होगा कि इसे झेल पाना अखिलेश के लिए मुश्किल और असंभव दोनों होगा। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। एक प्रार्थना, एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि मैं तो ताजा तरीन और अंदर की खबरें आपको दे रहा हूं। आपसे सिर्फ एक ही तो प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखें। अच्छा लगता है तो, बुरा लगता है तो, जो भी है आप लिखिए ना। लगे तो कि मैं जो कुछ भी परोस रहा हूं सामने वाले को कैसा लग रहा है, पहला। दूसरा, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा और मैं ये वादा करता हूं और अच्छी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शायद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस बार बार उनको आंख दिखा रही है। यानी कांग्रेस का एक सांसद तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश में बराबरी का दर्जा चाहिए। यानी 403 सीटें हैं तो आधी आधी बांट लीजिए, अब 17 और 80 का गणित तो नहीं चलेगा। वहीं जो एक खबर आई है वो खबर जुड़ी हुई है आजम खां से। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं आजम खां। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजम खां वो नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश रहे हो या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, माना मुख्यमंत्री आजम खां को ही जाता था। अखिलेश और मुलायम की बात भले कट जाए, लेकिन आजम खां की बात काटने की हैसियत न किसी अधिकारी में थी और न समाजवादी पार्टी के किसी नेता की थी। उतना ऊंचा ओहदा रखने वाले आजम खां के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उनके कर्मों और कुकर्मों की सारी फाइलें बाहर आ गईं और आजम खां आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आलम यह था कि पत्नी और बेटा सब के सब जेल चले गए। हालांकि वर्तमान समय में पत्नी और बेटा अब्दुल्ला आजम जेल के बाहर हैं, लेकिन जो सूत्र ये दावा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस समय आजम खां समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा खफा हैं और अपने भविष्य की राजनीति का नया रास्ता वो चुन चुके हैं। हालांकि आजम खां के नाराज होने का कारण भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि आजम खां पर जब कार्रवाई शुरू की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके भवन बिल्डिंगों पर सरकार ने कब्जे शुरू किए, तो आजम खां को यकीन था कि पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पर आ जाएगी और अखिलेश जबरदस्त तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में न कोई आंदोलन हुआ, न अखिलेश ने उतनी प्रमुखता से आजम का बचाव किया और न ही विरोध किया। परिणाम यह रहा कि आजम खां पर सब कुछ होता रहा और अखिलेश मौन साधे बैठे रहे। उसके पीछे दो कहानी लोग बताते हैं। पहली कहानी तो यह बताई जाती है कि अखिलेश को यह डर था कि अगर वो बहुत ज्यादा आजम खां के मामले में कूदते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कुछ फाइलें उनकी टेबल पे ही रखी हैं
और गोमती रिवर्स फ्रंट वाली फाइल तो सबसे ऊपर रखी हुई है। अगर वो फाइल भी खुल गई तो परिणाम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए पूरी समाजवादी पार्टी मौन व्रत लिए बैठी रही। और अगर आप निगाह डालें, सिर्फ आजम ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जिस नेता के खिलाफ कार्रवाई, समाजवादी पार्टी के जिस नेता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, समाजवादी कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं और न ही अपने नेता का बचाव कर रहे हैं, और एक एक करके उनके गुनाहगार नेताओं को निपटाया जा रहा है। आजम खां की नाराजगी का यह कारण तो है ही है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि जिस समय मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते 2012 में, और उसी समय उन्होंने तय कर लिया कि इस बार वो मुख्यमंत्री अपने बेटे अखिलेश को बनाएंगे, उस समय सबसे प्रबल विरोध करने वाले दो लोग थे। एक थे उनके चाचा शिवपाल यादव और दूसरे थे आजम खां। आजम खां अड़ गए कि किसी भी कीमत पर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने पर वो अपना समर्थन नहीं देते हैं। वो नाराज हो गए, गुस्सा होकर घर भी चले गए। मुलायम ने उनको बहुत मनाया, बहुत समझाया। यह बात अखिलेश को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी कि मैं जिनको चाचा कहता हूं वो मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध जारी रहा और आखिरकार मुलायम उनको मनाने में सफल हो गए। मान तो वो गए, लेकिन एक खुंदक अखिलेश के भी मन में रही और एक खुंदक इनके मन में भी रही। कहते हैं कि अखिलेश यादव के इस रवैये से नाराज आजम खां को लुभाने के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने डोरा डाला। उसके बाद एक नए दलित नेता प्रकट हुए हैं, रावण, और वो उनके घर तक पहुंच गए। घर में जाकर पत्नी और पुत्र से भी मिलाए और दावा किया कि जल्दी ही वो आजम खां उनके साथ में होंगे। लेकिन जो हमारे पास खबर है, वो खबर ये है कि वो न उन रावण के साथ जा रहे हैं, न ही वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में आजम खां आपको मायावती के साथ दिखने जा रहे हैं। जी हां, ये बिल्कुल पुख्ता खबर है कि आजम खां और मायावती के बीच एक समझौता हो चुका है। कारण भी साफ है कि मायावती को इस समय एक बहुत मजबूत मुस्लिम चेहरा चाहिए था, क्योंकि उनके पास जो अपने कद्दावर नेता थे वो सब पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए थे। ऐसे में एक मजबूत नेता की जरूरत थी और उस कमी को पूरा कर सकते हैं आजम खां। दूसरी तरफ आजम खां प्रताड़ित हैं। आजम खां के प्रताड़ित होने के कारण मुस्लिम वोटर्स की सहानुभूति आज भी आजम खां के ही साथ जुड़ी हुई है। तो मायावती को यह लगता है कि अगर आजम उनके खेमे में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश का है वो मायावती के साथ जुड़ जाएगा। और अगर कहीं ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी को फिर कुछ सीटें निकालने में भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान मसूद कांग्रेस का झंडा लेकर के बागी तेवर अपनाए हुए हैं और वो भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने पर आमादा है। हालांकि उनका रुख भी यह है कि कांग्रेस भी बसपा से ही समझौता करेगी। अब अगर कांग्रेस का और मायावती का समझौता हो जाता है और उधर आजम खां मायावती के साथ चले जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि बसपा एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर आएगी। और फिर अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होगी वो भाजपा और बसपा के बीच होगी। सपा लड़ाई के बाहर चली जाएगी और शायद यही गणित आजम खां समझ भी चुके हैं और मायावती को समझा भी चुके हैं। हालांकि आजम खां के जितने भी समर्थक हैं उन्हें अंदर के तौर पर यह सूचना दे भी दी गई है कि निकट भविष्य में बसपा के लिए वो तैयार हो जाएं। तो यह खबर बहुत पुख्ता और मजबूत आ रही है कि बहुत जल्दी आजम खां समाजवादी पार्टी से अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की कुर्सी पर बैठेंगे और मायावती का वरदहस्त उनके ऊपर होगा और तब एक नया खेला होगा उत्तर प्रदेश में। और शायद अखिलेश के लिए यह सबसे खतरनाक घड़ी, खतरनाक सूचना होगी और 2027 का वो चुनाव जिसके लिए बहुत से मंसूबे सोच रखे हैं अखिलेश ने, वो सब धूल धूसरित हो जाएंगे। सूचना अभी तक तो पक्की ही मानी जा रही है। अगली बार एक और पक्की सूचना मेरे पास आई है, लेकिन वो जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।